तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आखिर अमर होने के बाद इंसान में या फिर किसी भी प्राणी में कितना घमंड आ जाता है। और यही से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो माता पिता अपने बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक शेर आक्रमण करता है और ये शेर और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे हनुमान जी होते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो ब्राह्मण के साथ युद्ध कर रहा होता है, यानी कि युद्ध कला सीख रहा होता है और वो उस ब्राह्मण को बहुत बुरी तरह से हर्ट करने वाला होता है। तभी इसके फादर आके इसे रोक लेते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये तो रावण था। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं हनुमान जी और उसके माता के पास पवन देव आते हैं, जिसके बाद वो हनुमान जी से उनके सारी शक्तियों का ज्ञान भुला देते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर पाए। शक्ति से मुक्ति। वहीं हम दूसरी तरफ रावण को देखते हैं जो कि अंधेरों के मालिक के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे शैतान बना दो, मैं चाहता हूँ पूरे देवता हमारे सामने झुक जाएं। अब यहाँ पे सालों बीत जाता है, जहाँ पे एक जंगल में हम कई सारे लोगों को देख पाते हैं, जिनमें से एक बानर का सम्राट सुग्रीव होता है और उसी के साथ दो बच्चे बानर होते हैं। और यहीं पे हम जामुन चाचा को भी देख पाते हैं जो कि एक भालू थे। यहाँ पे हमें पता चलता है महाराज सुग्रीव अपने ही भाई बाली को ढूंढ रहे थे। बाली ने अपनी ताकत के बलबूते पे महाराज सुग्रीव से उनका पूरा राज्य छीन लिया था। तभी यहाँ पे कोई जीव इनके सामने से जाता है और ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे महाराज सुग्रीव को लग रहा होता है कि बाली यहाँ पे चुपके से इनके ऊपर अटैक करने आया है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो एक बहुत ही बड़ा राक्षसी सांप होता है जो कि इन लोगों पे अटैक करने लगता है। तो महाराज सुग्रीव इनसे लड़ने लगते हैं। अब ये सांप महाराज सुग्रीव को उठा के फेंकता है, लेकिन तब भी यहाँ पे इससे पहले कि वो उन पे अटैक कर पाए एक गदा आती है जो कि सीधे उसके मुंह पे लगती है और ये नीचे गिर पड़ता है, जिसके बाद वो सर्प वहीं पे ढेर हो जाता है। और हनुमान जी कहते हैं मैंने कहा था ना, ये तो बस एक छोटा सा केचुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और अपने एक गुप्त जगह पे सारे मिलके इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे ये लोग राज्य के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे जामुन चाचा कहते हैं कि मुझे लग रहा है कोई अजनबी वन में घुस आया है। तो महाराज सुग्रीव कहते हैं कि ये जरूर बाली का कोई चाल होगा मुझे मारने के लिए। तो यहाँ पे सभी कह रहे होते हैं कि हम जाएंगे और पता लगाएंगे, लेकिन तभी यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, मैं जाऊंगा और मैं पता लगाऊंगा। अब इसके बाद दूसरी तरफ हम राम और लक्ष्मण को देखते हैं जो कि वन में आराम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हनुमान जी एक बूढ़े इंसान का रूप लेके इनके पास आते हैं, जिसके बाद हनुमान जी इन दोनों से पूछते हैं आखिर आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी बताते हैं कुछ समय पहले की कहानी है, जब मैं भैया राम और उनकी पत्नी माँ सीता एक साथ मिलके एक जंगल में रहा करते थे। तब एक दिन माँ सीता को सुनहरे रंग का एक हिरन पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने भैया से कहा उसे लाने को। तो भैया उस हिरन के पीछे चले गए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही पता चल गया कि वो हिरन और कोई नहीं बल्कि एक दानव था जो कि हमें छलने आया था। भैया ने उसे तो मार दिया, लेकिन तभी वो मरने से पहले भैया के आवाज में मुझे पुकारने लगा। तो माँ सीता को लगा जैसे कि भैया को मदद की जरूरत है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाके अपने भैया की मदद करो। तो मैं माँ सीता की बात को नहीं टाल सकता था, मैं चला गया अपनी भैया की मदद करने के लिए। लेकिन जैसे हम वापस आए तो माँ सीता वहाँ पे नहीं थी और उसके बाद हमने देखा कि पक्षीराज गरुड़ अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि रावण नाम का एक राक्षस माँ सीता को उठा ले गया और अगर हमें माँ सीता को ढूंढना है तो उसके लिए हमें महाराज सुग्रीव से मदद लेना होगा। तो यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं सब कुछ तो ठीक है, लेकिन महाराज सुग्रीव अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि अब वो सम्राट नहीं रहे। तो हनुमान जी यहाँ पे इनके पास आके पूछते हैं कि आप दोनों आखिर हो कौन। तो यहाँ पे श्री राम कहते हैं कि मैं राम हूँ, जिसके बाद हनुमान जी अपने असली रूप में चले आते हैं और श्री राम से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं बस आपको परखने आया था। और उसके बाद वो राम को प्रणाम करते हुए अपना नाम बताते हैं कि मैं हूँ हनुमान। इस वाले पार्ट में मैं आपको द लेजेंड ऑफ द हनुमान के 2 एपिसोड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एपिसोड 2 और एपिसोड 3 होने वाला है, जहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह हनुमान जी राम और लक्ष्मण को जाके मिलाते हैं महाराज सुग्रीव से, जिसके बाद यहाँ पे ये सभी मिलके जाते हैं बाली से लड़ने के लिए। और आगे क्या क्या होगा आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए माफ करना, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कहानी बताई जा रही होती है, जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि इस सदी में हर जगह पे बस असुर का राज था। सारे असुर और दानव मिलके इंसानों को और निर्मल प्राणियों को अपने पैरों के तले रौंद दिया करते थे और इन सभी का सम्राट होता
होता है रावण, जो कि त्रिलोक को अपने कदमों के नीचे झुकाए रखा था। और यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग हो जाती है। जिसके बाद ये सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेके महाराज सुग्रीव के पास जा रहे होते हैं। तो लक्ष्मण यहाँ पे कहता है हम किष्किंधा क्यों नहीं जा रहे, तो यहाँ पे हनुमान जी बताते हैं कि अब किष्किंधा हमारा नहीं रहा, क्योंकि महाराज सुग्रीव से उनके बड़े भाई बाली ने उनके राज्यों को छीन लिया है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी सामने हलचल होने लगती है। तो हनुमान जी और बाकी सब चौकन्ने हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हनुमान जी देखते हैं कि एक राक्षस निकल के आता है जिसे कि वो मारने वाले होते हैं, लेकिन राम उन्हें रोक देते हैं। जिसके बाद राम उस राक्षस के सामने जाते हैं और हम देख पाते हैं कि उस राक्षस के पैरों में बेरिया जकड़ी होती है, जिसे कि राम उससे आजाद करा देते हैं। अब ये राक्षस राम पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन राम कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही तुम्हारे बच्चे को। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी झाड़ी में से उसका बच्चा भी निकल के आता है। जिसके बाद ये राक्षस अपने बच्चे को अपने गोद में उठा के यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे हनुमान जी राम जी से पूछते हैं कि प्रभु आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे उसका बच्चा है। तो यहाँ पे राम जी कहते हैं कि अगर मुझे नहीं पता होता फिर भी मैं उसकी जान नहीं लेता, क्योंकि जान लेने से ज्यादा जान बचाने वाला बड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं उसी गुफा के तरफ जहाँ पे महाराज सुग्रीव रहा करते थे। अब यहाँ पे ये लोग जैसे अंदर आते हैं तो महाराज सुग्रीव के सामने ये लोग सभी झुकते हैं और बताते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं। जिसके बाद यहाँ पे महाराज सुग्रीव कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बोलने का एक मौका जरूर दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हनुमान जी जाते हैं जामुन चाचा के पास, जहाँ पे जामुन चाचा हनुमान जी से कह रहे होते हैं कि तुम कुछ बदले से लग रहे हो। तो हनुमान जी पूछते हैं कि क्या बदल गया। तो यहाँ पे जामुन चाचा कहते हैं कि राम से मिलने के बाद तुम थोड़े से बदल गए हो, लेकिन इसका जवाब तुम्हें वक्त बताएगा। जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि राम जी यहाँ पे सारी बात बताते हैं कि किस तरह से माँ सीता का अपहरण हुआ और वो यहाँ पे महाराज सुग्रीव से मदद मांगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वही बानर आता है और कहता है कि आखिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें, आखिर मदद के बदले में तुम्हारे पास है ही क्या हमें देने को। तो यहाँ पे श्री राम कहते हैं कि इसके बदले में मैं अपनी मित्रता आपको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे महाराज सुग्रीव कहते हैं कि मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आखिर आपको कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मेरे भाई ने भी मेरी पत्नी को अपने पास कैद करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे श्री राम कहते हैं कि कृपया आप बताएं कि आखिर हुआ क्या, और बाली पहले से ही इतना बुरा नहीं था। बहुत समय पहले की बात है जब मायावी नाम का एक राक्षस हमारे शहर को बर्बाद करने आया। तो हमारे शहर को बर्बाद होता देख बाली अपने आप को नहीं रोक पाया और उसको चुनौती दिया कि अगर वो हार जाए तो वो यहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद उन दोनों में घमासान युद्ध होने लगा, लेकिन बाली का सामना करना किसी भी राक्षस के बस में नहीं था। बाली ने उस राक्षस को बहुत बुरी तरह मारा और उसके बाद वो राक्षस यहाँ से डर के भागने लगा। लेकिन हम दोनों ही अपनी जीत की लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि हमने उसे छोड़ा ही नहीं, बल्कि हम उसके पीछे जाने लगे, क्योंकि बाली चाहता था कि इस राक्षस का अंत उसके ही हाथों हो ताकि वो किसी और को परेशान न कर पाए। जिसके बाद उसका पीछा करते हुए बाली उस मायावी राक्षस की गुफा में चला गया और मैं उसका इंतजार करता रहा बाहर बरसों तक। दिन के बाद महीने बीत गए और महीनों के बाद साल, लेकिन बाली कभी लौट के वापस नहीं आया। लेकिन किष्किंधा को उसका राजा तो चाहिए था, इस वजह से राज सिंहासन मुझे ही संभालना पड़ा। लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा जब बाली लौट के आया। लेकिन अब वो मेरा भाई बाली नहीं था, उसके अंदर एक अलग ही तेज था। जिसके बाद उसे लगने लगा कि मैंने उसके राज्य पे कब्जा कर लिया है। जिसके बाद वो अपनी क्रोध की ज्वाला में हर चीज को बर्बाद करता गया और मुझे अपने सिंहासन से हटा के अपना सिंहासन ले लिया। यहाँ तक कि वो मेरी पत्नी को भी नहीं बख्शा, उसने मेरी पत्नी को भी अपने कब्जे में कर लिया। मैं उससे लड़ता क्या कुछ ना करता, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया क्योंकि मुझे पता था बाली से लड़ना यानी कि मौत को न्योता देना है। मैं अपनी पत्नी को उसके चंगुल से आजाद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बाजुओं में इतना दम नहीं कि मैं बाली का सामना कर सकूं। जिसके बाद यहाँ पे श्री राम कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो यहाँ पे बाली कहते हैं कि आखिर आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो, आप तो वही हो एक साधारण से इंसान। तो यहाँ पे श्री राम अपना बाण उठाते हैं और वो जैसे उस बाण को चलाते हैं तो वो जंगल में आने वाले हर एक चीज को अपने रास्ते में धाराशायी करता जाता है और सीधे आके एक पर्दे को काट देता है, जिसके पीछे से बाली और उसके पत्नी की तस्वीर निकलती है। जिसके बाद यहाँ पे महाराज सुग्रीव कहते हैं कि वो कपड़े का टुकड़ा लेके आओ, और जैसे यहाँ पे एक बानर कपड़े का टुकड़ा लाता है तो उसे देखते ही श्री राम समझ जाते हैं कि ये तो सीता का है। जिसके बाद श्री राम पूछते हैं कि आपको ये कहाँ से मिला। तो हनुमान जी यहाँ पे बताते हैं कि एक दिन मैंने एक चीख सुनी थी, तो मुझे नहीं पता चला कि आखिर वो क्या था, लेकिन मैं जब सामने जाके देखा तो मुझे ये कपड़े का टुकड़ा वहाँ पे मिला। मुझे माफ कर दीजिए श्री राम, अगर मुझे पता होता कि वो एक नारी की आवाज है तो आपकी सीता आपसे कभी दूर नहीं होती। तो यहाँ पे महाराज सुग्रीव कहते हैं कि तुम नादान हो हनुमान, तुम्हें नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन मुझे पता है वो ना तो कोई दानव और ना ही कोई असुर था, वो असुर और दानवों का सम्राट महाबलशाली
प्रतापशाली रावण था, जिसके आगे त्रिलोक भी अपना सर झुकाते हैं। तो श्री राम कहते हैं कि रावण। तो यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। इसके बाद मैं चलो अभी आपको जो है थर्ड एपिसोड भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ पे महाराज सुग्रीव का सामना होगा बाली के साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चले हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अब इसके बाद हम इस एपिसोड में देखते हैं कि जामवंत काका रावण की कहानी बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि रावण पहले से ही रावण नहीं था, बल्कि वो बहुत ही ब्रह्मचारी था। उसने हजारों साल तक ब्रह्मदेव को खुश करने के लिए तपस्या की, जिसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। लेकिन रावण की बस एक ही मांग थी, वो अमर होना चाहता था। लेकिन ब्रह्मदेव उसे मना कर देते हैं कि अमरता सिर्फ देवों का सौभाग्य है। जिस बात से क्रोधित होने के बावजूद भी रावण अपने क्रोध पे शांति लाता है। जिसके बाद वो ब्रह्मदेव से मांगता है कि ना मुझे भगवान मार सके, ना ही पाताल में रहने वाला कोई भी प्राणी। और इसी तरह से वो कई सारी प्राणियों के नाम लेता है और कहता है कि मुझे इनमें से कोई ना मार सके। तो वचनबद्ध होने के कारण ब्रह्मदेव को उसे वरदान देना पड़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जामवंत चाचा यहाँ पे सभी को बता रहे होते हैं यही सारी बातें। तो यहाँ पे श्री राम कहते हैं कि अब उसकी बुराइयों का अंत आ चुका है, उसका समय बहुत ही निकट है। तो यहाँ पे जामवंत चाचा कहते हैं कि मैंने आपको अभी अभी बताया वो रावण है। तो श्री राम कहते हैं कि आपके बताए अनुसार उसने कभी भी ये नहीं मांगा कि धरती पे रहने वाला कोई जीव या फिर इंसान के हाथों उसकी मृत्यु ना हो। रावण अपने घमंड और अहंकार में इंसान को बहुत छोटा समझ लिया। मैं मारूंगा उसे, लेकिन हमें उससे पहले महाराज सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी मिलकर निकल पड़ते हैं बाली के पास जाने के लिए। लेकिन तभी रास्ते में हनुमान लक्ष्मण से कह रहे होते हैं तुम भी अपने भैया की तरह हो। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, मैं अपने भैया की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो उनकी परछाई की भी बराबरी नहीं कर सकता। इस लाखों लक्ष्मण की दुनिया में राम तो बस एक है। जिसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि मुझे भी इस बात की अनुभूति हो गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली मिलके बाली के राज्य में चले आते हैं, जहाँ पे ये सभी मिलके सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या किया जाए। तो लक्ष्मण कहता है कि जल्द से जल्द उसे निकालो और उसे मार डालो। तो महाराज सुग्रीव गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण भूलो मत, अब भी वो मेरा भाई है। तो राम यहाँ पे आके महाराज सुग्रीव को समझाते हैं कि अब वो तुम्हारा भाई नहीं रहा, बाली तो उसी गुफा में मर चुका था। अब ये जो है पूरे प्रजा पे शासन करने वाला एक क्रूर शासक है। और एक राजा तभी राजा कहलाता है जो अपने से पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचे। तो आगे बढ़ो मित्र और अपने भाई का ये शासन खत्म कर दो। जिसके बाद यहाँ पे महाराज सुग्रीव सोचने लगते हैं कि मैं खुद अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ। तो यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं कि आप ये भार मुझ पे सौंप दें। लेकिन सुग्रीव कहते हैं कि नहीं मेरे मित्र, ये भार मुझे खुद ही उठाना पड़ेगा। एक राजा तभी राजा कहलाता है जब वो खुद का भार खुद उठाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि राम और लक्ष्मण यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे सुग्रीव जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है कि बाली निकलो, कहाँ हो तुम। और सुग्रीव की आवाज सुनते ही यहाँ पे बाली की सेना दल उसे घेर लेती है। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बाली का बेटा अंगद आता है, जो कि यहाँ पे कहता है कि चाचा श्री आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपनी जान को जोखिम में डालने आए हो। लेकिन सुग्रीव कहते हैं कि जान तो अब बाली की जोखिम में है। तो अंगद कहता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले कि मेरे पिता आ जाए आप चले जाओ यहाँ से। लेकिन सुग्रीव उसकी बात नहीं मानता और तभी यहाँ पे बाली चला आता है, जो कि सुग्रीव को देख के कहता है कि आखिर आ गए तुम, चूहा आखिर अपने बिल से निकल ही गया। तो यहाँ पे सुग्रीव कहते हैं हाँ मैं अपना राज्य वापस लेने आया हूँ। और ये सुनते ही बाली सुग्रीव को एक ऐसा मुक्का मारते हैं कि वो बहुत दूर जाके गिरते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि बाली और सुग्रीव में बहुत ही जबरदस्त और भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के साथ क्रूरता के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुग्रीव जैसे तैसे करके बाली को पटकता है और उसके बाद उसके ऊपर एक पत्थर मार देता है। जिसके बाद सुग्रीव को लगता है कि आखिरकार बाली मर गया। लेकिन तभी बाली वहाँ से निकलता है और कहता है तुम में बस इतनी ही ताकत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाली बहुत बुरी तरह से सुग्रीव को मारता है, क्योंकि उसे वरदान था। अब यहाँ पे इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त और बहुत भयंकर फाइट हो रही होती है, जहाँ पे बाली ऑलमोस्ट सुग्रीव को मारने वाला होता है। तो हनुमान जाके श्री राम से पूछते हैं कि आखिर आप उसे क्यों नहीं मार रहे। तो श्री राम बताते हैं कि ये दोनों ही देखने में एक जैसे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। अगर मेरा तीर गलती से भी सुग्रीव को लग जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बाली सुग्रीव को अपने पैरों तले कुचलने वाला होता है। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दो। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आपको कल देखने को मिलेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिया सुदलाए लंका सपोर्ट समुद्र सिखाई जात पवन सुध बार न लाई लंका जारी असुर संगारे सिया राम जी के काज संवारे लक्ष्मण मुर्शिद पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे जय सिया राम तेरी जय जयकार मुझे दास तू बना दे।